Hello everyone, how are you all? How was your exam today? This video is to review the exam of 7 January English Literature. आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अपने एग्जाम को. Exam was easy to moderate. First of all big thanks to NTA. इस बार उन्होंने किसी भी टॉपिक को अनटच्ड नहीं छोड़ा है. Each and every topic has been covered, चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो, लिंग्विस्टिक्स हो, हमारा MLA रेफरेंसिंग स्टाइल हो, रिसर्च से हो, ब्रिटिश हिस्ट्री से हो, लिटरेरी थियरी से हो, क्रिटिसिज्म से हो, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल अमेरिकन्स, Indians, each and every author and their works have been touched and it's a very good thing. पूरा पेपर एक ब्रिकोलेज की तरह था जहां पर मेजर टू माइनर राइटर्स से बात की गई थी. तो बात कर लेते हैं आज के पेपर के बारे में. जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही कहा था, जिन मेजर नेम्स, कैनोनिकल राइटर्स, कैनोनिकल नेम्स जो मैंने उस वीडियो में लिए थे, फॉर एग्जाम्पल रोला बार्थ्स, मिकेल भक्तिन, मिकेल फूको, and along with that रविंद्रनाथ टैगोर, दलित लिटरेचर, एंड जिन भी राइटर्स की मैंने बात की थी, रेफरेंसिंग स्टाइल की भी मैंने बात की थी अपने लास्ट वीडियो में, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पेपर में हमें क्रोनोलॉजी देखने को मिली है. क्रोनोलॉजी के साथ साथ इक्वल नंबर में हमें मैच टाइप क्वेश्चन मिले हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे अटेम्प्ट करने को. डायरेक्टली हमारा वॉल्ट विटमैन का क्वेश्चन था, उसके साथ हमारा एडमंड स्पेंसर के साथ फेरी क्वीन का डायरेक्ट आंसर था. इंडियन लिटरेचर से हमें मुल्कराज आनंद, जो मेजर राइटर्स हैं, मुल्कराज आनंद, श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, और जी हाँ, अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने अरुण कौलतकार की जजूरी पोएम की बात की है. द डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि जजूरी पोएम का राइटर कौन है. बिल्कुल 8 मिनट के वीडियो में जिन भी नेम्स जो भी राइटर्स के नेम्स मैंने लिए हैं, वर्क्स के नेम्स लिए हैं, एरियाज के नेम्स दिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट ओनली. और उसके साथ हमारे पास जो ब्रिटिश हिस्ट्री के कैनोनिकल राइटर्स हैं, जैसे कि सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फॉलियो पूछा गया है 1623. विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की क्रोनोलॉजी पूछी गई है. यॉनरा पूछा गया है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी कॉमेडी है या ट्रेजेडी है. उसके साथ एक रिपीटेड क्वेश्चन जो ओवर द इयर्स PYQ में आता रहा है, DH लॉरेंस के वर्क की क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है. अगर हम लिटरेरी थियरी पे स्विच करें तो हमारे पास हर नेम जो हमारे कैनोनिकल नेम्स हैं लिटरेरी थियरी के, जैसे कि देरिदा, विक्टर शोफगस्की, फूको, बार्थ्स, बक्तिन, ओरिएंटलिज्म, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, साइको एनालिसिस देख लीजिए आप लोग, इको क्रिटिसिज्म देख लीजिए, उसके साथ आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म देख लीजिए. ईच एंड एवरीथिंग वाज सो इजी टू अटेम्प्ट. एंड अगर मैं ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर्स की बात करती हूँ तो सिर्फ आपको बताना था कि कौन से एबोरिजिनल राइटर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर्स हैं. वॉल्ट विटमैन से इजी क्वेश्चन पूछा गया था. सो ओवरऑल अगर मैं इस पेपर को रिव्यू करूं, सो पेपर वाज इजी फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कैनोनिकल राइटर्स के साथ साथ उनकी क्रोनोलॉजी, राइट फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, आई हैव बीन यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. क्रोनोलॉजी मैटर्स. इस बार क्रोनोलॉजी के साथ मैचेट को मिक्स कर दिया गया है, दोनों को इक्वल नंबर में पूछा गया है. मैचेट क्वेश्चंस दे कम एज अ वेरी हैंडी क्वेश्चन. अगर आपको एक भी आंसर पता है तो आप एक अपने एलिमिनेशन के मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर देयर एंड देन. पेपर इजी था, लेकिन अटेंशन के लिए डिमांडिंग पेपर किस लिए था, क्योंकि ईयर्स पूछे गए थे, क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमने क्लास में काफी बार डिस्कस किया है. तो किसी भी स्टूडेंट को अगर आज के पेपर के किसी भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट है, ही और शी कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. हम उस आंसर को जरूर से जरूर रिव्यू करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे. और जैसे ही मुझे और क्वेश्चंस पता चलेंगे, आई विल कम अप विद अनदर वीडियो टॉकिंग अबाउट द रिव्यू.
जो फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं उन्हीं को यूज कर अगर आज का पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो आई एम वेरी श्योर यू ऑल आर सेट टू ब्रिंग लॉरियल्स to whatever I have taught. Thank you so much. Have a nice day. All the very best. It's time to relax. Till the time we meet next, have a nice day.